नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर संदीप पॉल चौधरी और मैं बच्चों को फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। मैंने फ़िज़िक्स बहुत सारे लेवल्स पे पढ़ाया हुआ है और आजकल मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। और जैसे कि मैं क्लासेस लेता हूँ तो मुझे किस्म-किस्म के बच्चे मिलते हैं। काफ़ी बार ऐसा लगता है कि बच्चों को एक्चुअली फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है नहीं और आजकल जैसे आप जानते हो कि फ़िज़िक्स का स्कोप काफ़ी है बट लोग लेना पसंद करते हैं इंजीनियरिंग या मेडिकल, जो एक ट्रेंड सा बन गया है देश में। अब इंजीनियरिंग में भी लोग सोचते हैं कि सिंस कंप्यूटर साइंस काफ़ी हाइप पे है, जहाँ पे बच्चों का एम रहता है कि हमें एक कोर्स ऐसा मिले जिसके बाद जॉब की एक गारंटी रहे और उसी हिसाब से बच्चे अपना ब्रांच सिलेक्ट करते हैं। तो एक किस्म का भेड़-चाल है। कुछ दिन पहले अगर हम इंजीनियरिंग में देखें तो दूसरे ब्रांचेस का काफ़ी पॉपुलैरिटी हाई था, मैकेनिकल ले लीजिए, सिविल ले लीजिए। आजकल देश में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो चुके हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि बच्चे सिलेक्ट करेंगे कौन-सा कॉलेज, कहाँ पढ़ाई करनी है। एट द सेम टाइम एडमिशन्स अच्छे कॉलेज में मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है। जैसे कि जेईई का भाग-दौड़ रहता है और उस भाग-दौड़ में बच्चे अपनी कोचिंग वगैरह करते हैं और इसी प्रक्रिया में अपना जो 11th और 12th की पढ़ाई है वो अधूरा छूट जाता है। जेईई की कोचिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपको कॉन्सेप्ट बताया जाए या बेस आपका स्ट्रॉन्ग किया जाए। वहाँ पे मेन टारगेट रहता है कि आपको इस तरीके से तैयार किया जाए कि जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन मिले और वो स्पेशली जब एमसीक्यू हो तो आप सही उत्तर ढूँढ पाओ। तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स बताए जाते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और अंत में जब 2 साल बीत जाते हैं और डमी स्कूल में वो अपना एग्ज़ाम वगैरह दे के 12th पास करते हैं और उसके बाद जेईई देते हैं, तो या तो जेईई अच्छा नहीं होता या तो डमी क्लासेस करने की वजह से उनके जो बोर्ड्स में परसेंटेज होते हैं वो 75% से नीचे आते हैं और इसी कारणवश उनका जेईई क्लियर नहीं हो पाता। फिर बच्चा सोचता है 1 साल ड्रॉप देंगे, फिर से जेईई करेंगे। बट जेईई का भी प्रॉब्लम यही है कि इट्स नॉट वन लेवल एग्ज़ाम। पहले तो जेईई देना पड़ता है, उसके बाद आपका एडवांस रहता है जेईई मेंस के बाद। और जेईई एडवांस काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है विदाउट कोचिंग, इनफैक्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता ही है। सो अगर कोई बच्चा क्लियर कर ले तो उसको एडमिशन मिल जाता है अपने आईआईटी में या एनआईटी में। लाइक दैट इज़ व्हाट इज़ द टारगेट इज़। मोस्टली तो आईआईटीज़ में टारगेट रहता है, बट अगर आईआईटी में ना मिले तो एनआईटी में भी रहता है। एनआईटी की भी अपनी कहानियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि हर सीट जेईई से ही भरती है, स्टेट कोटा वगैरह भी रहता है और इसी वजह से एनआईटी में जो स्टूडेंट क्वालिटी होती है वो ज़्यादा वेरिएबल होती है कंपेयर टू आईआईटीज़। तो आईआईटी में आपको फिर भी एक यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। मैं एज अ टीचर आपको बताऊं कि मैंने ऐसे काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं, नॉट फ्रॉम एनआईटी और आईआईटी, फ्रॉम एनी अदर यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पे बच्चे काफ़ी कमज़ोर होते हैं। मतलब इंजीनियरिंग इसलिए कर रहे हैं कि मे बी उनके मम्मी पापा ने बोला होगा कि बेटा इंजीनियरिंग कर ले, या उनको लगता होगा कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। बट जो उनका खुद का एप्टीट्यूड होता है वो देख नहीं पाते और उनको ऐसा भी लगता है कि अगर मैंने सीएससी में एडमिशन लिया है कंप्यूटर साइंस में तो मुझे फ़िज़िक्स की ज़रूरत है नहीं, केमिस्ट्री की ज़रूरत है नहीं। और मैथ्स उनको करना पड़ता है क्योंकि मैथ्स काफ़ी हायर सेमेस्टर्स तक रहता है, तो ना चाहते हुए भी बच्चे मैथ्स को अपना लेते हैं। बट फिज़िक्स और केमिस्ट्री उनके गले नहीं उतरती। काफ़ी जगह ऐसा देखा गया है कि केमिस्ट्री जो होती है वो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, एक ही सेमेस्टर होता है और फिज़िक्स मोस्टली आपको 2 सेमेस्टर में होता है। और बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि एंड ऑफ द डे अगर आपका जो नॉलेज है वो अगर इंटरडिसिप्लिनरी ना हो या उसका एप्लीकेशन बेस ना हो तो आपकी जो नॉलेज है वो एक्चुअली कहीं काम नहीं आने वाली। आप मे बी एंड ऑफ द डे कोडिंग सीख जाओगे,
जहाँ पे कोई आपको कोई इंस्ट्रक्शन देगा और आप उसके हिसाब से कोड लिखोगे। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट दैट्स फाइन, बट उस पे फिर अपना ग्रोथ कम हो जाता है। मैं स्पेशली सीएसई के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आपको एप्लीकेशन पता हो, मान लो फिज़िक्स है और आपको कोई सॉफ्टवेयर बनानी है जो लाइक फिज़िक्स बेस्ड है। इनफैक्ट आपको अगर कोई गेम भी बनाना हो और उस पे भी आपको सपोज़ यू थ्रोइंग अ बॉल ऑन अ गेम ऑन द स्क्रीन, तो उसका जो मोशन है या उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो फिज़िक्स के लॉज को फॉलो करना चाहिए, तभी जाके वो रियल लगेगा। सो फॉर दैट यू नो शुड नो द फिज़िक्स। आपको इनपुट देना पड़ेगा एक प्रोजेक्टाइल इक्वेशन का, जिसके हिसाब से बेसिकली आप उस गेम को रियल लाइफ वर्ल्ड के लिए डेवलप कर पाओगे। जस्ट एन एग्जांपल। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर कोई मान लो कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिस पे आपको केमिकल रिएक्शंस वगैरह एक्सप्लेन करने या बताने हैं, तो आपको थोड़ी केमिस्ट्री भी आनी चाहिए। तो दिस फॉर्म्स द बिल्डिंग बेस। तो ऐसा नहीं है कि ये फिज़िक्स पढ़ोगे और केमिस्ट्री पढ़ोगे ये काम नहीं आएगा, आएगा, बट डिपेंड करता है आप कहाँ लैंड करोगे जाके। अपना इंडिया में सिस्टम वही है कि समवन और स्टूडेंट इज़ जज्ड बेस्ड ऑन कितने मार्क्स उसको मिले हैं, CGPA SGPA एंड ऑल, उसी रेस पे सब लग जाते हैं। फिर उनको कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरे को सब्जेक्ट नॉलेज ज़्यादा होना चाहिए या मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। रिस्क ये रहता है कि एक्चुअली दोनों ही होने चाहिए, बिकॉज़ जब आपको किसी भी इंटरव्यू या किसी भी एग्ज़ाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, मेनी अ टाइम्स इट स्टार्ट्स विथ योर परसेंटेज, और उसके बाद आपका इंटरव्यू हो सकता है, रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर बीइंग जज्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एट द बिगिनिंग इटसेल्फ वी डिसाइड कि हमें करना क्या है। अगर इंजीनियरिंग करनी है तो एक एक सब्जेक्ट को समझना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर किसी कोर्स में किसी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है तो उसके पीछे भी कोई वजह होती है। और अक्सर ऐसा हुआ है कि बच्चे जो होते हैं दे आर एट अ वेरी टेंडर एज आफ्टर +2, और अकेले रहते हैं कैंपस में, हॉस्टल्स वगैरह में। तो उनको कभी कभी लगता है भाई मैंने तो सब फिगर आउट कर लिया है, जो टीचर्स है मे बी उनको ज़्यादा पता नहीं होगा, या मेरे मम्मी पापा जो सोच रहे हैं वो भी शायद गलत है। तो जेन ज़ी का जो ये सोच है ये कभी कभी रिस्की साबित होता है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ऐसा सोचता है, बट कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसा सोचते हैं और इसी रेस में वो लग जाते हैं, और कभी कभी भटकते भी हैं। उनको लगता है कि मार्क्स वगैरह आते रहेंगे, बट एंड ऑफ द डे आई शुड बी हैप्पी, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट द पॉइंट इज़ जब आपका एम ही हो करियर बनाना और अगर आप बीच में भटक जाओ तो बाय द टाइम यू रियलाइज़ कि थोड़ा लेट हो गया रिकवर करने में, सही में बहुत लेट हो जाता है। इफ़ यू वांट टू रिकवर फ्रॉम CGPA, मान लो आपको टारगेट है 8.5 आपने सोचा होगा स्टार्टिंग में, बट उसके बाद आपने देखा कि यू हैव लॉस्ट सम कॉन्सेप्ट एंड ऑल, एंड यू लॉस्ट मार्क्स ड्यूरिंग योर सेमिस्टर, और एंड ऑफ द डे आप जब से 6.5 या 5, 5.5 CGPA पर टकते हो, 5.5 से 7.5 तक उठाना इट्स गोइंग टू बी ए ह्यूमंगस टास्क। वो हो नहीं पाता एक्चुअली। आपने पेपर नहीं दिया, आपने दोबारा अटेम्प्ट करा 3rd सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, वो अलग है, वहाँ पे आप मेहनत करके फिर भी उठा लो। लेकिन आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपने ढंग से एग्ज़ाम नहीं दिया, मान लो आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स आए, तो एक सब्जेक्ट की वजह से आपका पूरा का पूरा CGPA गिर सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो इट्स ईज़ियर सेड देन डन, क्योंकि एज अ टीचर मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे सिर्फ फिज़िक्स पढ़ाना होता है, उसी पे ध्यान होता है मेरा। बट यू एज अ स्टूडेंट यू हैव टू थिंक अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, 8th सेमेस्टर तक आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैंडल करने पड़ते हैं। आप अगर सी ले लोगे तो आप सी प्रोग्रामिंग करोगे, मैकेनिकल करोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, फिजिक्स रहेगा, मैथ्स रहेगा, तो आपको हर सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। बट दैट इज़ हाउ इट इज़, राइट, दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट टू बी। मैं टीचर बनने से पहले मैं भी स्टूडेंट था, वी हैड टू टेक अप डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और वो करना पड़ता है। दैट इज़ हाउ द सिस्टम वर्क्स। We are still a developing nation, we are not a developed nation. We don't take hasty decisions in education system. हम जितना भी कंप्लेन कर ले, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू आर रियली प्लानिंग टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस दो। हर सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंस बिल्कुल होता है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि यार कुछ लोग तो बिना एजुकेशन के ड्रॉप आउट करते हैं, एंड आफ्टर द ड्रॉप आउट दे स्टार्ट विद अ कंपनी, राइट।
and then they become successful. But the number of people doing that बहुत बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज हैं ऐसे लोगों के. हम being a middle class, we have got other struggles as well. You cannot like keep on wasting your parents money. तो आपको ये भी सोचना है कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ मेरे को पूरे मन से करना है, ताकि द एफर्ट दैट इज़ बीइंग पुट इन फाइनेंशियली, इमोशनली, ओके, फिजिकली, यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, ये पूरा का पूरा वसूल हो. दैट्स इम्पॉर्टेंट. अगर आप ड्रॉप आउट करते हो देन यू हैव गॉट दैट एडिशनल प्रेशर कि अगर सक्सेस नहीं हुआ यू विल बी अंडर मोर प्रेशर, राइट. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इंजीनियरिंग आप करोगे एंड इफ़ यू डू इट फ्रॉम IIT एंड NIT देन ओनली यू बी सक्सेसफुल. ऐसा है नहीं. आजकल there are so many companies, good companies and all, they are coming to every campus for placement, और the competition is getting tough. तो ऐसा नहीं है कि आप के कैंपस में 300 बच्चे हैं और 300 का प्लेसमेंट हो जाएगा. दैट मे नॉट बी द केस, बट उस 10 बच्चों का हो सकता है. तो पूरा इंडिया में compete करने से बेहतर है कि आप उन 300 बच्चों में अच्छा करो, compete करो और उन 10 बच्चों में रहो जिनको वो जॉब मिल जाए. सो दैट इज़ पॉसिबल. We are going to talk more about this and more concepts and how exactly should be your approach in the upcoming podcast. That's it for the first podcast on YouTube. Okay, and I hope you like it. Do like, share, and subscribe to this. Thank you.